डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और हम उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। आज की विशेष समाचार इसराइल से 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन द्वारा लॉन्च किए गए एक यूएवी ने एक आर्मी बेस को निशाना बनाया। इस घटना में 4 आईडीएफ सैनिक मारे गए। आईडीएफ शोक संतप्त परिवारों के दुख में शामिल है और उनके साथ रहना जारी रखेगा। हम अफवाहों और घायल व्यक्तियों के नाम फैलाने से बचने और परिवारों का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। आप भी अपने आप से वही प्रश्न पूछ रहे होंगे जो हम पूछ रहे हैं। आखिर हिजबुल्लाह यूनिफिल चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर अपने हथियार कैसे स्थापित कर सकता है? आईडीएफ प्रवक्ता RADM डैनियल हगारी से सुनिए कि हिजबुल्लाह ने अपने भूमिगत आतंकवादी परिसर में क्या संग्रहित किया है। हम अब उस बंकर में हैं जो हमें शिया गांव में एक लेबनानी घर के नीचे मिला था, जो हमारी सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ये बंकर रेडान बलों के लिए तैयार था, ताकि रेडान बलों की एक बटालियन इस बंकर में घुस सके और इजरायल में छापा मार सके और 7 अक्टूबर की तुलना में बड़े पैमाने पर नरसंहार कर सके। वे यहां मोटरसाइकिलों के साथ इजरायल के अंदर गांवों और ठिकानों पर जाने और नरसंहार करने की योजना बना रहे थे। वे यहां कुछ दिन पहले ही उन हथियारों के साथ बिस्तरों में थे। हमने यहां ताज़ा कॉफी और भोजन पाया। ये परिसर लेबनानी गांव के नीचे शिया घर के नीचे है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1701 को इसे रोकना चाहिए था। हमें इस क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। किसला कभी भी सीमा के पास नहीं हो सकता। ऐसी अवसंरचनाओं के साथ जो गैलील की योजना को पूरा कर सके जैसे उसने योजना बनाई थी। हसन असला इस निर्दयी आतंकवादी का हमने सफाया कर दिया जो सिर्फ इजरायल, जर्मन, अमेरिकी, फ्रांसीसी और अन्य लोगों की ही नहीं बल्कि कई लोगों की मौत का जिम्मेदार है। दुनिया एक बेहतर जगह है। किसला के बिना दुनिया एक बेहतर जगह है। नाला के बिना वो समझता है। इजरायल वो गलत था और उसे खत्म कर दिया गया और हमारे सभी दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वे पास हैं या दूर। ईरान में उन्हें पता होना चाहिए कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ हैं। हमारे पास केवल 2 मिशन हैं। अपने नागरिकों को सीमा के पास सुरक्षित और संरक्षा में वापस घर लाना और 101 बंधकों को वापस घर लाना जो कि बंधक बनाए गए हैं गाजा में क्रूर हालात